आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर आज के बजट की सबसे बड़ी कवरेज और सारा विश्लेषण सरल भाषा में आपको समझाने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स का पैनल इस वक्त मौजूद है। स्वागत करना चाहते हैं, हमारे साथ तीन मेहमान हैं, प्रदीप कुमार जी, रवि कुमार जी और सौरभ देवड़ा जी। तो सबसे पहले वो लोग जो आज जो टैक्स का नया स्ट्रक्चर दिया गया है इनकम टैक्स का, उसमें अगर अभी आपके मन में कोई भी दुविधा कन्फ्यूजन है तो उसको हम आपके लिए हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। ग्राफिक स्क्रीन पर ले लें, हम मेहमानों को लेकर आते हैं और हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आखिर आपका कितना टैक्स बच रहा है या नहीं बच रहा। मैं चाहूँगा मेरे साथ प्रदीप जी और सौरभ जी आ जाएं आगे। देखें, ये आपके सामने ये टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। ये आपको बता रहा है कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि अगर 7 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है तो फिर जो स्लैब 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख का दिया है, इसका क्या मतलब है? तो जरा इसको उदाहरण के साथ अगर आप समझा सके। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख से ज़्यादा है तो 3 से 6 लाख में आप कुछ टैक्स देंगे, लेकिन अगर आपकी पूरी आमदनी 7 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिल जाएगा और आपका कम्प्लीटली टैक्स फ्री हो जाएगा। तो किसी की अगर सैलरी 7 लाख है तो ज़ीरो टैक्स देगा, बट किसी की सैलरी अगर 8 लाख है तो वो 3 से 6 लाख की इनकम पे भी टैक्स देगा और उसके ऊपर भी देगा। सैलरी 7 लाख 1 रुपया भी है अगर, तो वो टैक्स देगा उसके स्लैब पे जो उसका बनता है स्लैब। तो वो उसमें 3 से 6 लाख पर मतलब 5% दिया जाएगा। 5% का स्लैब वो टैक्स देगा। बिल्कुल टैक्स दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हर स्लैब में है? हर स्लैब में ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 20% की स्लैब में आ रहा है तो वो अपनी पूरी इनकम पर 20% टैक्स दे रहा है? नहीं, ऐसा पहले भी नहीं था और ऐसा अभी भी नहीं है। ये स्लैब वाइज, क्योंकि जिनकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, तो उनके स्लैब्स के हिसाब से टैक्स होता है। तो इसलिए स्लैब देना ज़रूरी होता है, तो इसलिए स्लैब्स दिए जाते हैं। और ये न्यू इनकम रिजीम में है, न्यू टैक्स रिजीम में है। अच्छा, वाकई में राहत है या नहीं है? क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये घुमा के वही टैक्स आ जाएगा। 5 लाख की आपकी इनकम है प्लस 80C, ये सब जोड़कर लोग वही फॉर्मूला बता रहे हैं कि वो जोड़कर 7 लाख हो जाएगा। तो ये वाकई में डायरेक्ट फ़ायदा है या नहीं है? देखिए, आप अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखते हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग जो सैलरी क्लास है उनकी सैलरी 7 लाख ही होती है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट्स है, 80C जिससे 1.5 लाख रुपए आपका टैक्स वेव हो सकता है, बट जिसकी इनकम 7 लाख ही है उसके लिए 1.5 लाख रुपए सेव करना 80C में बहुत मुश्किल होता है। तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। बट अगर इसको हमें डिफ़ॉल्ट स्कीम बनाना है, जो हमने बजट में इस बार निर्मला जी ने अनाउंस किया है कि ये डिफ़ॉल्ट स्कीम बन जाएगा, तो उस केस में इनको जो वहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, ATC, HRA का जो रेंट टैक्स फ्री होता है, उनको भी यहाँ पे लाना चाहिए इवेंचुअली। बट काफ़ी बड़े एक ऑडियंस को फ़ायदा जरूर मिलेगा। एक एक करके बात करें। पहले तो 5 लाख के पिछले साल तक 5 लाख की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना था, इस बार वो बढ़ा के 7 लाख कर दिया। एक बात क्लियर होगी, हमने ये देखा था पिछले साल तक 2 सिस्टम चल रहे थे। इसमें एक नई सिस्टम में टैक्स स्लैब कम थी, कम आपको टैक्स देना था, लेकिन जितनी आपकी रियायतें होती थी होम लोन करके या LIC की पॉलिसी निकाल करके, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा था। तो हमारे पास चॉइस थी कि हम किस सिस्टम में जाना चाहते हैं। वो चॉइस आज भी है? बिल्कुल, वो चॉइस आज भी है। और न्यू टैक्स रिजीम में ये हुआ है कि अब आप मोर लाइक सेविंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप खर्च पे, अपना एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि जो आप सेविंग से जो बेनिफिट ले रहे थे, जो सैलरीड क्लास ऑलरेडी होम लोन पे चल रही है, उसके लिए न्यू टैक्स या कोई डिडक्शंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। हम लोग ATC में डिडक्शंस दे रहे हैं, बच्चों की फ़ीस वगैरह, LIC पॉलिसीज़ हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, उन सब का डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है नहीं। तो ऑलरेडी हम क्लोज टू 4 लाख रुपीज़, 3.85 प्रिसाइजली लाख रुपीज़ हम ऑलरेडी नॉर्मल डिडक्शंस ले रहे थे। तो लगभग हम 7 लाख के आसपास का डिडक्शन ले ही रहे थे। तो न्यू टैक्स रिजीम में उनको कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। मैं सीधे इसको और सिंप्लीफाई करके आपसे पूछूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने घर भी खरीदा हुआ है, वो होम लोन भी चुका रहा है, उसने अपने LIC की पॉलिसीज़, हेल्थ इंश्योरेंस और जो भी कुछ और प्रावधान थे वो सब उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसे व्यक्ति को इस नई रिजीम में जाना चाहिए जिसमें टैक्स स्लैब कम है, या पुरानी वाली रिजीम में जाना चाहिए? उनके इनकम पे डिपेंड करेगा। अगर उनका इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है और उन्होंने सब कुछ अपना सेटअप कर रखा है, तो फिर नई रिजीम में फ़ायदा है, क्योंकि आपको कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। सच में पैसा बचेगा नहीं बचेगा वो एक क्वेश्चन रहता है कि उसमें फ़ायदा नहीं होगा, बट आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको कोई प्रूफ नहीं देना होगा। बट अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर मान लेते हैं आपकी इनकम 15 लाख 20 लाख रुपये की रेंज में है और आपने सारा सेटअप कर रखा है, आपका होम लोन भी है, आपका इंश्योरेंस भी है, तो आपको फिर भी पुराने रेजिम में ही जाना फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगा। बट उसके लिए आई थिंक पहले इन्होंने डिफ़ॉल्ट बना दिया नए रेजिम को, तो आपको इनकम टैक्स फाइल करते हुए ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयर को भी बोलना पड़ेगा कि मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना चाहता हूँ।
अच्छा, पहले से आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल। इस स्कीम के तहत अपना टैक्स पे करूंगा इस बार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।